इस बीम के विवरण में हम अभी इसी पर चर्चा कर रहे हैं। B10, B11 इसके ऊपर, ये इसके किनारे पर आके लगा है। ये वही है जहां ये बीम आ रही है। तो इस आने वाली बीम की पूरी लंबाई को हमने दो हिस्सों में काट दिया है, यानी यहाँ एक टुकड़ा और यहाँ एक टुकड़ा, और फिर हमने इस आने वाले हिस्से को 3 भागों में बांट दिया। वही यहाँ 1, 2, 3 भागों में विभाजित किया गया है, और इसके बीच में जो कटा हुआ है वो ये दिख रहा है, ये इसके बीच का कटा हुआ हिस्सा है, ये वही है। उसी तरह वापस आने वाला 1, 2, 3 ये आ रहा है। इसकी एक खासियत ये है कि अगर इसमें 12 mm की छड़ है तो उस बीम में सिर्फ 12 ही आएगी, यानी हम उन्हें मिलाकर नहीं देते हैं। अगर आपने 16 देखा, यानी अगर यहाँ कहीं 16 दिखे तो सिर्फ 16 ही डालना काफी है। तो बीम मिलाते समय तो 12 की बीम में सब 12 ही होगा, सिर्फ 12 होगा, 16 की बीम में 16 ही होगा, तो आपको कोई उलझन नहीं होगी। तो अगर यहाँ कहीं 12 दिखे तो फिर कुछ और मत देखिए, इस साइज के रिंग के चारों कोनों में 12 डालिए बस। फिर सोचना ये है कि अतिरिक्त छड़ें कहाँ कहाँ लगानी है। यहाँ देखिए, यहाँ एक लगी है और यहाँ एक लगी है, यहाँ नीचे एक लगी है और यहाँ एक लगी है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी हमें इस सिरे से उस सिरे तक एक अतिरिक्त छड़ लगानी है। तो यहाँ काटने पे ऐसा दिखेगा और यहाँ काटने पे वैसा दिखेगा, उसी तरह यहाँ आने पे ऐसा और इस सिरे पे आने पर बिल्कुल वैसे ही। और फिर इस बीम की आने वाली छड़ पूरी बीम की गहराई के कम से कम आधे तक काटनी चाहिए। हाँ ना, क्योंकि जहाँ ये खत्म होता है, अगर ये बीम लगातार जा रही है तो इसे ऐसे मोड़ने की जरूरत नहीं।